नमस्कार दोस्तों, इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। ये कोई आम लड़की नहीं है। हिमाचल के छोटे से गांव गत्ताधार से निकलकर इन्होंने वो किया है जिसका हजारों नौजवान युवक सिर्फ सपना ही देखते रहते हैं। सिर्फ 40 दिन की ट्रेनिंग में इन्होंने माउंट एवरेस्ट की 8,848 मीटर की ऊंचाइयों तक पहुंचने से कोई नहीं रोक पाया। न ही ऑक्सीजन, न ही बर्फीली आंधियां और न ही थकान। आज यह बेटी सिर्फ सिरमौर की नहीं बल्कि पूरे भारत की शान बन चुकी है। तो आइए देखते हैं वो तस्वीरें, वो लम्हे बिताए हुए बर्फीले पहाड़ों में कि जब बुलंद हौसले हो तो हर एवरेस्ट की ऊंचाई छोटी होती है। दोस्तों ध्यान से देखिए, जहां तक भी नजर जाती है सिर्फ बर्फ और आसमान से बातें करती हुई चोटियां। इन्हीं कठिन राहों में हिमाचल की बेटी कृतिका शर्मा ने अपने हौसले की कहानी लिखी। माउंट एवरेस्ट की इस बर्फीली खामोशी के बीच आज एक भारतीय बेटी के कदमों की गूंज रही है। वो कहते भी है ना कि आज की बेटियां सिर्फ सपने देखती ही नहीं हैं बल्कि सपनों को हकीकत में बदलना भी बखूबी जानती हैं। तो ये कोई साधारण चढ़ाई नहीं है, ये उस हौसले की परीक्षा है जो हर सांस के साथ तेज होती धड़कनों से लड़ रही है। माउंट एवरेस्ट की खतरनाक चढ़ाई जहां हर कदम आपकी जानलेवा हो सकता है, वहीं कृतिका शर्मा ने अपने इरादों को चट्टानों की तरह मजबूत कर लिया है। बर्फ की दीवारों पर चढ़ते हुए हर एक क्षण नई चुनौती थी, लेकिन हिमाचल की इस शेरनी ने न हार मानी न थकान को पहचाना, क्योंकि उसका मकसद था सिर्फ भारत की बेटियों का सर को गर्व से ऊंचा करना। तो आखिरकार वो क्षण आ ही गया जब हिमाचल की बेटी कृतिका शर्मा ने एवरेस्ट पर तिरंगा लहराया। ये सिर्फ बर्फ से ढकी एक चोटी नहीं थी, ये था उसके संघर्ष, साहस और संकल्प का शिखर। 8,848 मीटर की ऊंचाई पर हवा भी रुक रुक कर चलती है, लेकिन इस मंजर पर वहाँ तिरंगा लहरा रहा था और साथ में लहरा रहा था उस बेटी का सपना जो आज खुद को कमज़ोर नहीं बल्कि एक तो ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, ये उस बेटी की कहानी है जिसने एवरेस्ट की ऊंचाइयों को छूकर अब देश के सबसे ऊंचे शिखर पर अपना स्थान बनाया है। माउंट एवरेस्ट की बर्फीली ऊंचाइयों पर जीत हासिल करने वाली कृतिका शर्मा आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के हाथों राष्ट्र सम्मान को प्राप्त कर रही है। तो दिल्ली में प्रधानमंत्री से सम्मानित होने के बाद जब कृतिका शर्मा यमुनानगर के गांव बहादुरपुर के यमुना घाट पर स्थित कृष्ण मंदिर में पहुंची तो सभी स्वागत कर रहे थे। मंदिर में कदम रखते ही महंत जी ने उनका तिलक लगाकर अभिनंदन किया और फिर सभी ने फूल बरसाकर शानदार स्वागत किया। बहादुरपुर के यमुना घाट पर स्थित कृष्ण मंदिर में आयोजित सम्मान समारोह में हिमाचल की बेटी कृतिका शर्मा को हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर और यमुना मंदिर श्री कृष्ण मंदिर के प्रधान प्रवीण बटार और यमुनानगर की मेयर सुमन बहमनी ने विशेष स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। सम्मान और तालियों के आगे हर उस जीत की असली ताकत होती है परिवार की दुआएं और गांव की परंपरा। माउंट एवरेस्ट फतेह करने के बाद जब कृतिका ने अपने मां और बाप के साथ मंदिर के महंत और प्रधान प्रवीण बटार के बीच खड़ी थी तो सिर्फ एक विजेता नहीं थी बल्कि पूरे समाज की उम्मीद बन चुकी हुई और मां की आंखों में गर्व महसूस कर रही थी। पिता के चेहरे पर संतोष और आशीर्वाद की हवा में खड़ी भारत की बेटी बता रही थी, संस्कार और संकल्प जब साथ हो तो कोई भी चोटी दूर नहीं होती। अब आइए आपको मिलाते हैं उस बेटी से जिसने हिमाचल की ऊंचाइयों को छूकर देश का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। स्वयं कृतिका शर्मा अपने शब्दों में उस सफर की कहानी आपको बताएगी कि कैसे वो माउंट एवरेस्ट की चोटी को फतेह कराई। जय हिंद एवरीवन, मैं कैडेट कृतिका शर्मा हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट सिरमौर के छोटे से क्षेत्र गत्ताधार की रहने वाली हूँ। आज मेरे लिए ही नहीं बल्कि मेरे पूरे देश, एनसीसी और मेरे फैमिली के लिए बहुत गर्व की बात है कि मैं एनसीसी टीम का हिस्सा थी जिन्होंने हाल ही में माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है। माउंट एवरेस्ट के बारे में मैंने बचपन में पढ़ा था कि ये दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, तो बचपन से ही माउंट एवरेस्ट मेरा सपना बना था जो आज पूरा हो चुका है। मैं डीजी सर और टीम लीडर कर्नल अमित बिष्ट, सेना मेडल और अपनी फैमिली का बहुत थैंकफुल है जिन्होंने मेरे सपने को पूरा किया और मुझे दुनिया की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। मैं एक कबड्डी प्लेयर हूं और मेरा सपना था कि मुझे देश को इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट करना है। और जब मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड में पहुंची, मैंने राष्ट्रीय ध्वज टॉप ऑफ द वर्ल्ड में फहराया तो मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा था
कि आज मेरा सपना पूरा हुआ। थैंक यू सो मच। मंदिर परिसर में मौजूद कैबिनेट मंत्री, समाज सेवी प्रधान प्रवीण बटार और सैकड़ों नागरिक कृतिका के सम्मान में एकजुट होकर वो संदेश दे रहे थे जो हर भारतवासी को जानना चाहिए कि बेटियां सिर्फ घर नहीं, देश का सम्मान होती है। और इस समारोह में साबित हो गया कि जब पूरा समाज साथ हो तो कोई भी चोटी फतेह करना नामुमकिन नहीं होता।